तो वहीं मध्य प्रदेश सरकार की नए साल में पहली कैबिनेट बैठक मंगलवार को हुई। कैबिनेट बैठक से पहले सीएम शिवराज ने मंत्रिमंडल के सदस्यों को महत्वपूर्ण जानकारी दी है, जिसमें मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना का टीकमगढ़ में शुभारंभ करने की बात भी बताई गई है। इसके साथ ही अन्य निर्णयों पर भी निर्णय लिए गए। इसी पर देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट बैठक से पहले मंत्रियों को जानकारी देते हुए कहा कि नए साल सरकार गरीबों के लिए भूखंड उपलब्ध करवाएगी। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना का बुधवार को टीकमगढ़ से शुभारंभ होगा। वहीं इसके बाद कैबिनेट की बैठक में अन्य निर्णयों पर मुहर लगी। तो जानिए आखिरकार क्या थे यह निर्णय। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना का ऐलान। 10,500 लोगों को वितरित करेंगे मुफ्त में भूखंड। भूखंड का मॉडल साइज 600 वर्ग फीट तक होगा। 9,200 से अधिक सीएम राइज स्कूलों के निर्माण को मंजूरी। आकांक्षा योजना से एससी वर्ग के बच्चों को देंगे कोचिंग। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 2 बैचों में 800 बच्चों को देंगे प्रशिक्षण। सीएम हेल्पलाइन 181 के प्रभावी संचालन के लिए गए निर्णय। सीएम हेल्पलाइन कॉल सेंटर की संख्या 300 सीट की थी, इसे 120 सीट और बढ़ाने और संविदा पदों के सृजन का लिया गया निर्णय। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 0.2 के क्रियान्वयन की स्वीकृति। पहली बेटी के जन्म पर 5,000, दूसरी बेटी के जन्म पर देंगे 6,000 रुपए। निर्विरोध निर्वाचन वाली पंचायतों को पुरस्कृत करने का लिया निर्णय। सरपंच का 1,750 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 4,250 रुपए प्रतिमाह किया मानदेय। शौर्य दल योजना को दोबारा शुरू करने को लेकर कैबिनेट ने दी मंजूरी। गांव की महिलाओं और बच्चियों को करेंगे शौर्य दल में शामिल। मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक आज बल्लभ भवन में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। आज अनेक महत्वपूर्ण निर्णय मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा लिए गए। आने वाला कल गरीबों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। नया साल और नई सौगात। कल मुख्यमंत्री जी टीकमगढ़ जिले में एक गरीब कल्याण की दृष्टि से ऐतिहासिक दिन की शुरुआत कल करने वाले हैं। उसमें मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना का कल शुरुआत करेंगे और कल ही के दिन उस जिले के 10,500 परिवारों को भूखंड भी वितरित करेंगे। यहां मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित इसलिए भी करना चाहता हूं कि ये वो वाकया है जब निवाड़ी के एक व्यक्ति ने बताया था कि एक ही झोपड़ी के अंदर हम 10 परिवार के लोग रहते हैं। तो ऐसे सभी व्यक्ति जिन पर भूखंड नहीं है उनको कम से कम 600 वर्ग फीट के आसपास का एक प्लॉट उन गरीबों को रहने के लिए दिया जाएगा। यहां इस ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि न तो इसका कोई प्रीमियम लगेगा और न ही कोई भूभाटक लगेगा। अपने आप में मध्य प्रदेश सरकार की ये अभिनव और अनूठी योजना है। जैसा आप सबको मालूम है, चिकित्सा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश लगातार, चाहे भोपाल हो, चाहे ग्वालियर हो या अन्य शहर हो, सागर हो, जबलपुर हो, इन सब में लगातार सुधार करते जा रहे हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज पीजी सीट की वृद्धि के लिए 614.46 करोड़ रुपए की स्वीकृति आज कैबिनेट के द्वारा ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और सागर के लिए इन महाविद्यालयों की दृष्टि से कैबिनेट के द्वारा दी गई है। ये अलग अलग जिले के लिए अलग अलग राशि है। सीएम राइज योजना जो आप देख रहे होंगे, जो स्कूल सीएम राइज के बन रहे हैं, जो अपने आप में, और इन स्कूलों के बनने के पहले ही लोगों की जिज्ञासा और लोगों के बच्चों के एडमिशन की भीड़ मध्य प्रदेश के अंदर केंद्रीय विद्यालय की तरह होने लगी है। आज उसके लिए कुल 9,200 सीएम राइज स्कूलों के निर्माण के लिए मंत्रिपरिषद की सैद्धांतिक स्वीकृति आज जारी करने का निर्णय कैबिनेट के द्वारा लिया गया है। इसमें प्रथम चरण में 370 निर्माण हो रहा है, जिसमें 275 स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत, शेष 95 जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत निर्मित हो रहे हैं।
पूर्व में 2,660 करोड़ की लागत से 73 स्कूलों की स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा दी जा चुकी है। ये अलग है। 45 स्कूलों की डीपीआर बनके तैयारी हो गई है, उनका परीक्षण भी हो गया है। एक आकांक्षा योजना है हमारी, अनुसूचित जाति वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, इन विद्यार्थियों की कोचिंग देने के लिए मध्य प्रदेश के अंदर ये योजना प्रारंभ की गई है। इसमें 2 बैच में 800 विद्यार्थियों को कोचिंग दी जाएगी, जिसके परिणाम काफी अच्छे आ रहे हैं और पूरे देश में हमारे इस आकांक्षा योजना की सराहना पूरे देश के अंदर की जा रही है। इसमें संभाग स्तर पर ऑफलाइन संचालित की जाएगी 9 से 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए, जैसा आपको विदित ही होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा करी थी। 10वीं के उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों की प्रवेश एवं उन्हें कोचिंग संस्थानों में प्रवेश दिला जाएगा। ऑफलाइन कोचिंग के साथ ही 11वीं और 12वीं की पढ़ाई भी कराई जाएगी। एक सीएम हेल्पलाइन जो हमारा 181 है, आज उसको प्रभावी संचालन के उद्देश्य से कई निर्णय उसमें लिए हैं सीट बढ़ाने के। इसमें जो हमारी कॉल सेंटर की क्षमता 300 सीट की थी और 120 की जो दूसरी बढ़ा के 120 और बढ़ाया जाए, 7 तकनीकी संविदा पदों का भी सृजन करने का निर्णय लिया है। ये 181 से मैं आपका यह भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सुशासन के मामले में भारत सरकार ने 4 कैटेगरी फिक्स की थी और सुशासन के मामले में हम चारों में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश हमारा सुशासन के मामले में था और इसलिए सुशासन में हिंदुस्तान में नंबर 1 हमारा मध्य प्रदेश है, आगे भी हो। उस दृष्टि से भी हमारी 181 की ये योजना बहुत महत्वाकांक्षी है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 02 के क्रियान्वयन की स्वीकृति और निरंतर जारी रखने को भी आज कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। ये 60-40 के रेशो वाली योजना है और इसमें जो पहले हमारे उसमें प्रसव वाली गर्भवती माताएं या बेटियां बहुएं होती थी, उन्हें 5,000 रुपए दिए जाते थे। अब दूसरे में डिलीवरी में अगर बिटिया होती है तो उसे 6,000 दिए जाएंगे। वैसे हमने तो और उसे टॉपअप करके कुल प्रारंभ से जांच से लेकर आखिरी तक 16,000 रुपया तक देने का मध्य प्रदेश के अंदर है, जो अपने आप में एक अनूठा है। कुछ इसी तरह कैबिनेट की बैठक में मंत्रालय के अनुभाग अधिकारी मनोहर छतवानी को संविदा नियुक्ति देने समेत अन्य अधिकारियों पर जांच के प्रतिवेदन को भी मंजूरी दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।